नमस्कार। मैं आशीष कुमार। रोज की तरह आज भी हम लोग साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके ऑब्जेक्टिव सवाल के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पर डिस्कस किया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने पार्ट 1 को अब तक नहीं देखा है। तो बिना समय बर्बाद किए हम आते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है, द्विस्थानीय द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा इसका उदाहरण है। तो सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जब दो चीज जैसे कि ए बी, दो सब्सटेंस है ए और बी है, वो सी और डी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी और डी के साथ रिएक्ट कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए को सी रिप्लेस कर दे और सी को ए रिप्लेस कर दे, मतलब वो सी बी बन जाए और प्लस ए डी बन जाए। ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये यहां चला जाए और ये यहां चला जाए, ऐसा वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन में कैसा हो रहा है, पीवी इधर जा रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं। दूसरा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि देखिए Na जो हो रहा है वो पीछे Cl की तरफ जा रहा है और Ba जो Cl के साथ है वो SO4 के साथ आके लग जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और C में भी ये चीज नहीं हो रहा है, C कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ऑप्शन डी जो है आपका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक हद तक कर सकते हैं लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन टर्न ग्रे ड्यू टू। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में अगर छोड़ देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, कलर उसका चेंज हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का। ऐसा क्यों होता है, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो AgCl। ठीक है, AgCl, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। तो जब इसको सनलाइट में हम लोग एक्सपोज करते हैं तो ये Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ये बीच में प्लस का साइन होगा, ये Cl2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, अगर बैलेंस करेंगे तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बैलेंस है, लेकिन ओवरऑल बात ये होता है कि Ag और Cl अलग अलग हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है इसका। ठीक है, और सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाता है। तो जो ग्रे कलर का जो ये टर्न हो जाता है ग्रे कलर में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सिल्वर क्लोराइड से क्लोराइड अलग हो जाता है और जो सिल्वर बचता है उसका कलर हमको दिखता है। इसका मतलब ये हो गया द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सब्लिमेशन को हमने पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं हम पहले के वीडियो में कि सॉलिड से गैस बन जाना डायरेक्ट वो सब्लिमेशन कहलाता है। सिल्वर क्लोराइड ये नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 जो है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम, देखिए हो तो रहा है कि क्लोरीन गैस बन जा रहा है, ठीक है, डिकम्पोज होकर सिल्वर क्लोराइड से डिकम्पोज होकर क्लोरीन गैस तो बन रहा है, लेकिन ये रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, क्लोरीन गैस बन रहा है ठीक है, लेकिन उसके कारण से ये सिल्वर नहीं, वो ग्रे कलर का नहीं दिखता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो ये सिल्वर क्लोराइड तो ये तो हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ओनली, यानी कि 1 ओनली, सिर्फ एक होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या है सवाल, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली। ठीक है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो विग्रोसली मतलब वायलेंटली, बोलते हैं ना वो डायलॉग के फिल्म का, साइलेंट हो जा वरना हम वायलेंट हो जाएंगे। ठीक है, बुलेट राजा मूवी साउथ, तो विग्रोसली मतलब तेजी से, वायलेंट मतलब गुस्सा के एकदम खतरनाक तरीके से रिएक्शन करना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, CaO। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, चूना जिसको बोलते हैं, बुझा चूना हिंदी में बोलते हैं, और बयार ऐसे इसको बोलते हैं लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर, वाटर में आप उसको डालिएगा विग्रोसली रिएक्ट करता है। विग्रोसली रिएक्ट का मतलब ये हो गया कि हीट हो जाता है, जो थर्मिक रिएक्शन करता है, इस पर कल भी बात हुआ था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हीट लिबरेट करता है, वही चीज है। दिस प्रोसेस कॉल्ड साल्क लाइम, साल्किंग ऑफ लाइम। तो ये जो होता है हमारा जो क्या होता है, जो क्विक लाइम रहता है वो साल्क लाइम में बदल जाता है, यानी कि आपका जो है वाटर कलर का मतलब कि पूरी तरह से जो है पानी बन जाता है, साल्क लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, COH बन जाता है। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर,
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं इन द सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, उसी को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, अभी तुरंत बताए थे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। अच्छा, हम लाइम वाटर आपको CaO को बता दिए थे, CaO को लाइम वाटर में क्विक लाइम बोलते हैं। लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म, जो सॉल्यूशन बना है इसके बारे में क्या चीज ट्रू है। तो सबसे पहली बात, हीट रिलीज हुआ है तो आंख मूंद के एकदम आंख बंद करके बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आंख बंद करके जैसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे तो ऑप्शन 2 तो मेरा ऐसे सही हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन 2 जो है वो किसी में, सिर्फ ऑप्शन 2 किसी में नहीं है, तो यहां पर लफड़ा हो गया। ऑप्शन 2 तो सही है, यानी कि ऑप्शन 2 तो मेरा क्लियर हुआ कि होगा, इंडोथर्मिक नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ये बात भी क्लियर हो गया। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब पता करने के लिए नहीं ऑप्शन 3 और 4 में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, और याद रखिएगा जिसके लास्ट में OH लगता है बेसिकली वो बेस होता है, ठीक है। जिसके लास्ट में चाहे वो NaOH हो चाहे CaOH हो, तो जिसके लास्ट में OH लग जाता है वो क्या होता है, बेस होता है। और सारे बेस का पीएच के बारे में एक दिन हम वीडियो में बात किए थे, गजनी भी नहीं भूलेगा का जो सीरीज चल रहा था उसी के शुरुआती दौर में हमने पीएच के बारे में एक सवाल हम लिए थे और उसमें हम लोग बताए थे कि पीएच का क्या स्थिति होता है। तो ये बेस है, बेस जो होता है उसका पीएच क्या होता है, जो बेस होता है उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा। तो जिसका बेस होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 20 में सही होगा। 2 और 3 इसका सही जवाब होगा, 2 और 3 ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और लेस किस में होता है, एसिड में होता है, और ज्यादा किस में होता है, 7 से बेस में होता है, और 7 किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड जो है अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सब चीज को हम आज के वीडियो और पहले के वीडियो में भी पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन 4 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, एक जगह ऑप्शन 4 भी सिर्फ ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी समझना होगा हमको कि ये दोनों चीज जब रिएक्ट करता है तो एक चीज और बनता है मतलब जो कुछ भी बनता है रिएक्ट होने के बाद वो नीचे में जाके जमा हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है नीचे में जाके। जैसे कि एक बर्तन में इस दोनों चीज को रिएक्ट कराए तो जो बना वो नीचे में जाके जमा हो गया, ठीक है। गाद बोलते हैं ना, नीचे में गाद बैठ गया, ठीक है, तो वो बैठ जाता है नीचे में जाके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो जिस रिएक्शन में नीचे में जाके कोई चीज डिकम्पोज हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है वो यही वाला सवाल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, H2O होता है। वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कि मतलब कि डिकम्पोज करते हैं, पानी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखे को फोटो दिया होगा आपके बुक में, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड डाला होगा, उसको बैटरी से कनेक्ट किया होगा, अंदर में पानी होगा, ठीक है, ऐसे करके पूरा बर्तन वाला एक जो है एक्सपेरिमेंट वो आपको दिया होगा। तो H2O को क्या करना है, पानी को हम लोग क्या करना है, H2O को डिकम्पोज करना है। तो H2O को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, H2 बनेगा और O2 बनेगा, H2 + O2। देखिए बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, कैसे नहीं बैलेंस है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, सही बात है, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, इधर जाके 2 हो गया, तो क्या करेंगे, इधर 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, अब इधर 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन अब इधर भी 2 हो गया, मतलब 4 हो गया, और ऑक्सीजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी अब ये क्या है, बैलेंस है। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो हम लोग तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो जो मोल बन के सामने आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसका रेशियो क्या होगा, वो किस रेशियो में मोल होगा। तो देखिए जो भी रिएक्टेंट के आगे में लगा हुआ होता है, आगे में आगे साइड जो लगा होता है वो उसका होता है नंबर ऑफ मोल। तो H2 का कितना मोल है, H2 का 2 मोल है, और ऑक्सीजन के आगे में कुछ नहीं लगा हुआ है मतलब 1 है, तो उसका कितना मोल है, 1 मोल है, यानी कि 2:1 के नंबर में इसका मोल आएगा, ठीक है। तो अब सवाल अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे आपको करके पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, इसका जवाब इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो 2:1 के फॉर्म में वो गैस को लिबरेट करेगा, यानी कि जो मोल बनेगा, मोलर का जो मोल का रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 2:1 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए यहाँ पे रिएक्शन शब्द का जिक्र नहीं है, प्रोसेस शब्द का जिक्र है, ठीक है। रिएक्शन होता तो हम लोग चेक करते कौन सा रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं, वैसा प्रोसेस जिसके बाद सब्सटेंस ठंडा होता है, ठीक है। इंडोथर्मिक में मतलब ठंडा हो जाता है, जिस भी जगह पे इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा मतलब ठंडा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब गर्म होना। अब देखिए एक एक उदाहरण को पढ़िए। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कल के वीडियो में भी बात हुआ था। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर पानी में डालेंगे तो हीट रिलीज होता है, बहुत खतरनाक तरीके से हीट रिलीज होता है, बीकर गर्म हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, ये सब पर बहुत बात हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, तो इस सवाल का तो ऑप्शन 1 तो जवाब हो नहीं सकता, 1 तो गलत हो गया। अच्छा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2। याद रखिएगा, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। वहाँ सॉलिड CO2 का, ये ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है? तो सॉलिड CO2। सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, तो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस बन जाता है उसका एक उदाहरण सॉलिड CO2 है। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? डीजे वगैरह में, ऑर्केस्ट्रा में डांस वगैरह होता है तो पूरा देखते हैं ना नीचे पूरा धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है। तो धुआं धुआं जो होता है वो यही वाला होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको कि ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो जब ये रिलीज होता है ना तो आसपास का थोड़ा सा जहां से वो रिलीज होता है वहां पर थोड़ा ठंडा महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि इवोपरेशन हो रहा है तो ठंडा तो महसूस होगा ही। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस क्या हो जाएगा? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस का एक उदाहरण हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर। वाटर जब कंडेंसेट होगा, कंडेंसेशन का वाटर होने का मतलब क्या है? गैस से लिक्विड बनना, ठीक है। गैस से पानी जो है वो लिक्विड बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट करना, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? पानी, सॉरी उल्टा बोल दिए। कंडेंसेट करना मतलब गैस से सॉलिड बनना, ठीक है। कंडेंसेट करने का मतलब क्या होता है? पानी नीचे से इवोपरेट होकर ऊपर गया, भाप बना। भाप क्या होगा? वो भाप जो है वो स्टीम से कंडेंसेट होकर सॉलिड बनेगा। तो उसमें किसी तरह से ठंडा होने का कोई केस नहीं बनता है, ठीक है, वो ठंडा नहीं होता है वहां पे, वो इंडोथर्मिक प्रोसेस का उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ, इवोपरेशन ऑफ वाटर। पानी जब भी इवोपरेट होता है तो हमको ठंडा लगता है, ठीक है। कहाँ ठंडा लगता है? पसीना आपके चेहरे पर पूरा लगा हुआ है और पंखा चला के नीचे में बैठ जाइए, देखिए ठंडा का एहसास होता है, ठीक है, ठंडा लगता है। तो वो कैसा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप देखिए इसको एक बार रिवाइज कीजिए, बुक खोल के भी इसको देखिए, और रिवाइज जब आप जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा आपको उससे इस वीडियो को देखने से उतना ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। और याद रखिए ये सभी सवाल आपके आने वाले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल साबित होने वाले हैं, इसलिए कृपया ध्यान से इन सवालों को देखें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हाँ इस पार्ट में इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे और फिर उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन हम लोग कर लेंगे। एक बात तो ये हो गई, और आखिरी बात जो हर रोज हम बोलते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को तमाम स्टडी ग्रुप जो आपका बना हुआ है या जो भी छात्र क्लास 10 के हैं वो किसी भी बोर्ड में है तो आप उन तक बताइए, और उस चैनल को उन लोगों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें जिससे कि उन्हें भी लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।